सो गाइस हम लोग निकल लिए घूमने के लिए और यहाँ हमने ली भेलपुरी। और यहाँ का यार व्यू देखो कितना सुंदर है, पहाड़ और इतने बड़े बड़े ये पेड़ सच में बहुत ज़्यादा सुकून दे रहे थे। और हल्की हल्की यहाँ पे शायद गीली भी थी। और मैं बताऊँ ना तो एकदम सर्दी वाला जो होता है ना हमारे यहाँ पे दिसंबर जनवरी में, उस टाइप का मौसम हो रहा था। और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लोग जैकेट वगैरह पहन के थे, हम लोग कुछ लेके ही नहीं गए थे। और यहाँ पे देखो स्वीट शॉप कितनी छोटी सी है ना, ज़्यादा वैरायटी भी नहीं है। फिर हम लोगों ने खाने के लिए हम लोग निकले रेस्टोरेंट और हम लोगों ने खाना खाया। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि मौसम का आनंद लेते हैं बालकनी में तो हम लोगों ने बालकनी में अपना बैठे और हमने चाय ऑर्डर करी और मैगी। उसके बाद हम लोग फिर डिनर के लिए डिनर लेने गए बाहर। और यहाँ पे श्वेता तंदूर में आग सेक रही है। सो राम राम जी गाइस, अभी हम लोग उठ गए हैं। एक्चुअली क्या हुआ था ना, आप सबको जैसा मैंने लास्ट व्लॉग में बताया कि मेरे सर में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, मैं 2 टैबलेट खा के सोई थी। एक्चुअली हम साड़ी पहन के पार्क घूमने गए, उसके बाद जब हम लौट के आए ना तो मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई ना, बहुत ज़्यादा। तो और मेरी आंखों में इतनी नींद थी, तो मैं कह रही थी श्वेता बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे, आधा घंटा सो जाती हूँ। श्वेता बोलती है हाँ घूमना ज़रूरी नहीं है, तू ज़्यादा ज़रूरी है, तू सो जा। तो मैं सो गई और इसने मुझे जगाया भी नहीं। अचानक मेरी आँख खुली, मैंने बोला श्वेता अंधेरा होने वाला, तूने मुझे उठाया क्यों नहीं, हम घूमते। तो श्वेता कहती तेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और तू इतनी अच्छी नींद में सोई थी, इसीलिए मैंने तुझे नहीं जगाया, क्योंकि मैं कई दिन से सफ़र कर रही थी इसीलिए। तो फिर मैंने कहा नहीं चल अब रेडी होते हैं और हम घूमते हैं, हम टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि सो तो हम घर पे भी जाएंगे, कोई बात नहीं है, नींद पूरी नहीं होगी। फिर हम लोग निकल लिए घूमने के लिए। और यार वेदर और व्यू देख के तो इतना अच्छा लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पे हम लोगों ने इतना खाया ना, शायद हम दिल्ली में भी इतना नहीं खाते हैं जितना हमने यहाँ पे आके खाया, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। एक तो ठंडा मौसम था, गर्मियों में तो वैसे भी मन नहीं करता है, पर हाँ वहाँ पे खाने का अलग ही एक आनंद था क्योंकि सर्दी थी। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने इस पेड़ों, मैंने बोला श्वेता को कि चल हम पेड़ों के बीच में चलते हैं, अच्छा लगेगा। तो ये देखो यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा था और बहुत ज़्यादा अच्छा। उसके बाद हम लोग लौट के आने लगे। और यहाँ ये देखो, एक्चुअली जब हम होटल देख रहे थे उस टाइम पे हमने भैया से पूछा भैया घूमने के लिए क्या है, तो भैया ने बताया घूमने के लिए तो मंदिर और 2 पार्क ही हैं। फिर मैंने बोला फिर लोग क्या वो मंदिर और पार्क देखने के लिए ही आते हैं क्या, तो भैया ने बताया कि नहीं, यहाँ पे मौसम के लिए लोग आते हैं और दूसरा पीने खाने वाले लोग ज़्यादा आते हैं। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी है। तो जब हम भेलपुरी ले रहे थे ना, वो मतलब दारू वाली शॉप ही थी, मतलब ड्रिंक की ड्रिंक वाली, मुझे नहीं पता यार क्या ही बोलेंगे, क्योंकि मैं कभी पीती भी नहीं हूँ तो मुझे पता भी नहीं, ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो उसी शॉप के आगे भैया दे रहे थे और वहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। मतलब ऐसे नहीं कि लोग जो दूर दूर से गए थे ना, वो लोग जो टूरिस्ट थे ना वो ज़्यादा खरीद रहे थे। और बंदर देखो, यहाँ पे हम लोग भुट्टे खा रहे थे ना, तो बार बार आके अपनी फेस दिखा रहा था। और एक अंकल उसको भुट्टा दे रहे थे और उसको बार बार बुला रहे थे, वो देख सकते हो अंकल और उनकी फैमिली। हम लोगों ने भुट्टा लिया गरम गरम, क्योंकि ठंडी में ना गरम गरम भुट्टा बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम दोनों खाते हुए निकल लिए अपने होटल के लिए कि चल भाई अब चलते हैं, अब रूम पे बैठ के आराम से चाय ऑर्डर करेंगे और बालकनी में अब इस मौसम का आनंद। गाय, मैंने पता वहाँ पे गाय देखी थी, छोटी छोटी गाय, वो जो आप देख रहे हो ना, वो कोई बच्चा नहीं था गाय का, वो बड़ी गाय थी। मतलब पहाड़ी गाय कितनी छोटी होती है ना, मैंने देखी, मतलब पहले वीडियोस वगैरह में देखी है, बट सामने से फर्स्ट टाइम मैंने देखी। मैं भी बड़ा चौकन्ना हो गई कि यार हमारे यहाँ ना छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं गाय के इतने बड़े। तो जितनी बड़ी यहाँ पे गाय घूम रही थी, गाय और सांड। और स्वीट शॉप यार इतनी छोटी सी थी ना, और इसमें वैरायटी भी नहीं थी। मुझे लग रहा है कि मुझे अंदर जाके ना देखनी चाहिए थी और आप सबको भी दिखाना चाहिए था, बट हाँ एक तो मेरी तबीयत भी ख़राब थी ना, इसीलिए मैं आप सबको नहीं दिखा पाई। पर मैं अगली बार जब भी जाऊँगी ना तो आप सबको पूरा एक्सप्लोर कराऊँगी गाँव। मतलब मुझे ना जो उत्तराखंड है ना, वहाँ हर गांव में जाके मतलब बहुत ज़्यादा मेरा मन है कि मैं घूमूं और आप सबको भी हर जगह का कल्चर दिखाऊं। और गाइज़ ये देखो यहाँ का। फिर एक्चुअली हम लोगों ने सोचा रेस्टोरेंट चलते हैं, पहले सूप पीते, क्योंकि श्वेता को ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी। हम आए ना यहाँ पे और फिर श्वेता को सर्दी हो गई और मेरी भी तबीयत ख़राब थी, मेरा सर दर्द कर रहा था। और यहाँ पे एक ही स्टोर थी, मतलब यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। जो स्टोर वाले भैया थे ना वही यहाँ के वो थे, डॉक्टर थे। मुझे ये चीज़ शाम को जब मैं अगेन उनसे मेडिसिन लेने गई तो मुझे पता चला कि वही डॉक्टर हैं। तो हाँ, क्योंकि हमने ना वहाँ भैया से पूछा था आसपास कि क्योंकि हमें मेडिसिन चाहिए थी, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे यही 2 शॉप हैं, एक इधर है और एक राइट साइड में। मतलब जहाँ हमारा होटल था ना उसके लेफ़्ट और राइट में दोनों साइड थी, थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही 2 शॉप। तो उन्होंने बताया यही 2 शॉप है। हमने बोला अच्छा। फिर हम लोगों ने सूप पिया, फिर हम लोग निकल गए घर के लिए। फिर मैंने कहा चल यार श्वेता मैगी ऑर्डर करते हैं, बालकनी में बैठते हैं। तो हम लोग बैठ गए यहाँ पे बालकनी में, और हमारे पीछे भी बहुत ही सुंदर व्यू है हमारे होटल के।
तो हम लोग यहाँ पे बैठ के चाय पी रहे थे और मैगी खा रहे थे। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था यार, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं 2-4 दिन यहाँ पे रुकूं। 4 दिन नहीं यार, मेरा सच बताऊं तो महीनों रुकने का दिल था कि मैं महीनों यहाँ पे रुकूं, पर क्या कर सकते हैं, रुक नहीं सकती थी ना यार, मेरी जिम चली जाती और बहुत सारी, और फिर इतने सारे पैसे कहाँ से आते इसीलिए फिर सोचा कि चल नहीं 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 भाग चलते हैं यार। और श्वेता के पास छुट्टियाँ भी नहीं थी, मैं जिम की छुट्टियाँ मैं भी नहीं कर सकती थी यार। और उसके बाद श्वेता आंटी का फ़ोन आ गया, हम बातें कर रहे थे, फिर जब नीचे ना डिनर लेने गए तो देखो यार कितना अच्छा चांद लग रहा था ना, इतना मतलब पूरा हम बादलों के पास ही थे और चांद भी इतना पास दिख रहा था ना, बहुत ज़्यादा पास। हम कह रहे यार कितना अच्छा व्यू है ना, सामने हम रोड पे घूम रहे हैं और सामने एकदम देखो हमारे पीछे एकदम चांद दिखाई दे रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हाँ कपल्स आते तो शायद उनको और भी अच्छा लगता है ना, पर हमें भी यार अच्छा लग रहा था कि क्या बताऊँ, हम लोग घूम रहे थे और यहाँ पे क्या था ना कि श्वेता ये कर रही थी, आग सेक रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे, यकीन मानना। एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो मैं चाहती थी हम ऐसी जगह जाएं जहाँ ठंडा हो, क्योंकि यार दिल्ली की गर्मी ने ना हालत ख़राब कर रखी थी। तो मैं कह रही थी श्वेता मुझे भी ठंड लग रही है, चल मेरे हाथ में, क्योंकि दोनों हाथ में फ़ोन थे, और देखो भैया यहाँ पे खाना बना रहे थे, भैया का यहाँ पे सामान रखा है और हम जाके उनके तंदूर में हाथ सेक रहे हैं। खाने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था और खाना अच्छा था यार, टेस्टी था। पता है हमने पराठे खाए, पराठे बहुत अच्छे थे यार। यहाँ पे हमने खाया था, भैया ने हमें रोटी सेक के दी, भरवा रोटी जो होती है ना, घी लगा बटर लगा के दी, वो भी बहुत अच्छी लग रही थी दही के साथ में, तो हमने वो खाया था यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग रूम पे गए और उसके बाद हमने रात में शूट की वो वीडियो। आप लोगों ने ये वीडियो ऑलरेडी हमारी देख चुके हैं, तो हमने कैसे शूट की वो दिखाते हैं। इतनी ज़्यादा रीटेक लिए ना, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था। पहले तो हम लोगों ने कोरियोग्राफ किया कि हम कैसे वीडियो बनाएंगे, उसके बाद में फिर हम लोगों ने ये वीडियो क्रिएट करी, तो हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये हम करेंगे तो कैसे लाएंगे। जैसे वो टैडी का था एक जो था सीन, फिर हम बोले अब टैडी कहाँ से लेके आए, तो हम लोगों ने ना पिलो को ही टैडी बना लिया। यहाँ पे दरवाज़ा खटखटाने वाला था तो बहुत सारे थे, फिर ये बेड पे बार बार चादर हमने बिगाड़ दी थी। और फिर क्या था, क्योंकि पता है आप लोगों को, मैंने रूम तो आप लोगों को दिखाया भी नहीं, जिस टाइम पे हम आए रेडी हुए फिर हम सीधा घूमने निकल गए, हमने रूम देखा ही नहीं। और सारा हमारे पूरा हम जो सामान लाए थे ना, सारा फैला के चले गए थे रूम में ही। तो उसके बाद फिर हमने आके सारे सामान रखा, क्योंकि हम कुछ भूल ना जाए इसीलिए। फिर ये हमारा लास्ट सीन था जो हमने क्रिएट किया। और गाइज़ बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। गाइज़ आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।